बप्पा रावल ने युद्ध का व्रत ले लिया। न आराम न महल, उसी दिन से बनना शुरू हुआ वो जाल जो आने वाले वर्षों में अरबों को भारत से धकेलने वाला था। उन्होंने पूरे मेवाड़ को बुलाया, पहाड़ी गांवों से, वीरानों से, टूटे हुए कुलों से, पुराने सेनापतियों से, भिक्षुओं से। हर जगह संदेश गया कि अब ये युद्ध सिर्फ सिंध का नहीं, अब ये युद्ध उस भारत का है जिसे मौत की नींद सुला दिया गया है। बप्पा रावल ने एक जगह बनाई, छुपा हुआ केंद्र जहां युवाओं को तैयार किया गया। कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ युद्ध शिक्षा। तलवार, भाला, रणनीति, पर्वतीय युद्ध, रेगिस्तानी गुप्त चालें, हर विधा सिखाई गई और सबसे ऊपर सिखाया गया प्रतिशोध का अर्थ। 741 में राजकुमार जयसिंह अब बप्पा रावल के सबसे करीबी साथियों में थे। वह हर उस सैनिक को नाम लेकर वो कहानियां सुनाते जो अरबों के हाथों उजड़ चुके थे, जैसे कौन कहां मारा गया, कौन कहां से उठाया गया, कौन किस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। हर नाम, हर चेहरा वह याद रखते। फिर एक रात बप्पा रावल ने कसम खाई कि जब तक ये तलवार अरबों के खून से लाल न हो जाए तब तक मैं इसे म्यान में नहीं डालूंगा। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। सिंध के जवाब में अब सिर्फ बदला नहीं उठ रहा था, बल्कि अब उठ रही थी वो लहर जो आने वाले समय में अरबों की सल्तनत को हिला देगी। अरबों को यकीन था कि सिंध के बाद हिंद कमजोर है। कासिम गया तो क्या हुआ? अब जजीरा से नए सेनापति आने लगे थे। उनमें सबसे खतरनाक था जुनैद अल मुर्री। जुनैद, जिसने खुरासान से लेकर बलूचिस्तान तक वैदिक गांवों को आग में झोंक दिया था, मंदिरों को जला दिया था और हजारों निर्दोषों का रक्त बहाया था। अब वही जुनैद अपनी तलवारों के साथ भारत की धरती को भी झुकाने चला था। उसकी सेना ऊंटों और घोड़ों पर सवार थी, एक बर्बर बाढ़ जो सभ्यता को रौंदने के लिए बढ़ रही थी। जुनैद का आदेश सीधा था कि हिंदुस्तान में जहां मूर्तियां दिखें वहां मस्जिदें खड़ी करो, जहां वेद सुने जाए वहां अजान गूंजे और जहां हिंदू दिखाई दें वहां तलवार से रास्ता बनाओ। उसको आदेश मिला था कि हिंद की गहराई में जाओ और इस्लाम को वहां तक फैलाओ जहां अभी मूर्ति पूजा होती है। 742 में जुनैद अल मुर्री अपनी सेनाएं उठाकर राजस्थान की सरहदों की ओर बढ़ा। पहला हमला हुआ भीनमाल पर। वहां का मंदिर जला दिया गया, गुरुकुल की लाइब्रेरी आग में बदल दी गई। जो ब्राह्मण किताबें बचाकर भागे वह रास्ते में मार दिए गए। गुजरात के सोमनाथ तक खतरा फैल गया। इस आक्रमण की पुष्टि अरब इतिहासकार भी करते हैं, लेकिन जुनैद नहीं जानता था कि पहाड़ों के उस पार कोई शांत नहीं बैठा है। मेवाड़ की पहाड़ियों में बप्पा रावल अब युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा और हर गांव से सूचना मंगाई। कौन कहां गया, कितनी सेना आई, कितने जिलों में कत्लेआम हुआ, हर नक्शा, हर मार्ग, हर दर्रा बप्पा रावल की आंखों में उतरा हुआ था। फिर